नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने चर्चा की थी संज्ञा के जो तीसरा प्रकार था भाववाचक संज्ञा के बारे में। उससे पहले हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी। तो काफी विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि इनमें से कौन से शब्द में कौन सी संज्ञा है। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले इन पर चर्चा करते हैं और उसके बाद में आज विकारी शब्दों में दूसरा जो सर्वनाम है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये चार शब्द थे ईश्वर, चांद, आदमी और धिक्कार। मैंने पूछा था दिए गए शब्दों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक की आपको परिभाषा बताई थी, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक यानी उसके समूह को, और भाववाचक का मतलब जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पहले मैं आपको ले आता हूं चांद पर। देखो, चांद जैसे ही नाम है इसका चांद, तो आपके जो दिमाग में एक तस्वीर बनेगी वो चंद्रमा यानी चांद के बारे में बनेगी। तो चांद विश्व या संसार में अपने आप में क्या है, एक ही है। अगर विशेष रूप से यानी वो एक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो चांद का चांद ही रहता है। तो यहाँ पे एक वचन और विशेष एक के लिए कौन सी संज्ञा आएगी, व्यक्तिवाचक। तो इसलिए चांद में कौन सी संज्ञा हो गई हमारी, व्यक्तिवाचक। दूसरा आदमी। अब देखो, आप इस आदमी को एक वचन के लिए प्रयुक्त कर सकते हो या बहुवचन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हो। अब जैसे शब्द है आदमी, कुछ आदमी बैठे थे, तो यहाँ जो कुछ है अनिश्चित हो गया, यानी ये अपने आप में क्या हो गया, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो गया। तो यहाँ जब एक वचन ना होकर के बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। तो यह आ गया जातिवाचक संज्ञा। अब देखो धिक्कार। धिक्कार अवयव से मिलकर के बना है। और जब अवयव यानी मैंने आपको कल बताए थे भाववाचक संज्ञा बनाने के जो प्रकार, उसमें अवयव से भी बताया था। और अवयव यहाँ जो हमारा शब्द था धिक, धिक से बना हुआ शब्द है धिक्कार। भाववाचक संज्ञा हो गई, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ जो भी मेरे मित्र गणों ने जो जवाब दिया है, इन तीनों के बिल्कुल सही जवाब आए हैं। अब आते हैं ईश्वर पर। देखो, आपने सीधा सा तुक्का मार लिया कि ईश्वर हाँ एक ही है, ठीक है। अब यहाँ आपकी गलती हो गई है। देखो, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को समझो पहले, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ईश्वर एक, हम मानते हैं ईश्वर एक, लेकिन हर समुदाय, हर धर्म के लोग अलग अलग, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह। तो इस तरह से इनके नाम भी अनेक हो गए, और ना ही हम इनको देख सकते हैं ना ही इनको हम छू सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, ये केवल महसूस कर सकते हैं। ईश्वर कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक। यानी ये ईश्वर शब्द है, ये अपने आप में एक अवधारणा है, इसलिए यहाँ जो ईश्वर है उसमें हमेशा कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। तो मेरे मित्रों, ये था हमारे लास्ट प्रश्न का जवाब। अब इन प्रश्नों के जो सही उत्तर देने वाले हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दिए गए जवाबों को देख करके बताता हूं। इसमें से एक है भैराराम,
दूसरा जसराज गोदारा, पीराराम नायक। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे प्रश्न का जो उत्तर है वो देने का प्रयास किया। आपकी जो ये संज्ञाएं सही हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसमें कोई थोड़ा सा संशय है तो भी दूर करें और समझें। देखो ये संज्ञा शब्द था, ये समझने पर आधारित है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आज विकारी का दूसरा रूप लेते हैं, प्रकार लेते हैं सर्वनाम। तो अब हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। तो हम चर्चा करते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम क्या है, इनकी क्या परिभाषा है और इनके कितने प्रकार है या इनके कितने भेद है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम को देखते हैं। सर्वनाम क्या है? देखो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है, सर्वधन नाम। देखो मित्रों, सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम यानी हम नाम को नाम ही लेंगे, यानी जब सबका नाम ही क्या कहलाता है, सर्वनाम। इसी प्रकार देखो जब हमने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा में पढ़ा था सब नाम, यहाँ सबका नाम, यहाँ सब नाम। जैसे मैं आपके लिए नाम लिख दूं, जैसे कोई राम, मोहन, सीता, तो ये सब क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा। अब मैं इनकी जगह अगर कोई शब्द ले लूं, जैसे यह, यह, तो ये मैंने क्या किया, इनके स्थान पे न दूसरे शब्द ले रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, प्रयुक्त कर रहा हूं। तो वो कौन से होंगे, सर्वनाम। अब देखो, यानी अगर ये दोनों एक ही है, यानी इसके स्थान पे प्रयुक्त हो रहे हैं, तो काम अगर संज्ञा से चल रहा था तो सर्वनाम को लेने की या इनका प्रयोग करने की क्यों जरूरत पड़ी, आओ उस पर चर्चा करते हैं। देखो मैं एक शब्द आपके सामने लिखता हूं, उसे हमें समझ में आ जाएगा कि हमें सर्वनाम शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी। देखो मैंने एक शब्द लिखा, राम, बाड़मेर गया, राम ने राम के मित्र से मुलाकात की, फिर राम घर आ गया। तो देखो विद्यार्थियों, मैंने एक वाक्य लिखा है, राम बाड़मेर गया, राम ने राम के मित्र से मुलाकात की, फिर राम घर आ गया। देखो शब्द में मैंने राम 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 लिखा है। तो जैसे हम इस शब्द को बार बार पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं तो वाक्य थोड़ा सा अटपटा लगता है, यानी ये सब वाक्य है अपने आप में नीरस हो जाता है। तो हम इस नीरसता को दूर करने के लिए, यानी ये जो शब्द बार बार आ रहा है, अब इनको बार बार न लेकर के इनके स्थान में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम बाड़मेर गया, उसने अपने मित्र से मुलाकात की,
फिर वह घर आ गया। अब देखो, वह, उसने, अपने, मैंने किसकी जगह रखा है? राम। उसने रखा इस राम की जगह, अपने रखा और इस राम की जगह वह रखा। अब वाक्य को आप दोबारा पढ़ेंगे। देखो, राम बाड़मेर गया, उसने अपने मित्र से मुलाकात की, फिर वह घर आ गया। तो ये वाक्य, इसकी जो पुनरावृत्ति हो रही थी राम राम शब्द की, इस पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए यहाँ हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो ये सारे शब्द क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। तो मित्रों, अब लिखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा में लिखोगे विद्यार्थियों कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये तो थी इसकी परिभाषा। अब हम इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम को स प्रकार या स भागों में बांटा गया है। प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार बताए गए। 6 प्रकार। अब 6 कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। तो ये 6 प्रकार है सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब देखो, मैंने जो ये परिभाषा लिखवाई थी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और एक मैंने उदाहरण दिया, उसमें एक शब्द आपको बताया पुनरुक्ति। क्या बताया? पुनरुक्ति। ये इसकी विशेषता, यानी सर्वनाम शब्दों को प्रयोग में क्यों लिया जाता है, यानी प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखें, उनकी पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए, यानी वाक्य की जो पुनरुक्ति दोष होती है शब्द की, उसको दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का। पुनरुक्ति जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिल करके बना है, पुनः धन उक्ति। पुनः का मतलब होता है बार बार, उक्ति का मतलब कथन। जब कोई कथन बार बार आ रहा है, शब्द बार बार आ रहा है, उसकी निवारण करने के लिए हमने क्या, कौन से शब्दों का प्रयोग किया? सर्वनाम का। चलो, अब हम उनमें से एक एक करके इनमें चर्चा करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से।
पहला लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो ये पुरुषवाचक सर्वनाम शुरू करने से पहले मैं आपको जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर मान लो ये याद करना चाहें कि कौन कौन से हैं तो उनके लिए एक ट्रिक के माध्यम से भी लाइन है। अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, जब पुरुष निश्चय और अनिश्चय से घिर जाता है, जब पुरुष निश्चय और अनिश्चय से घिर जाता है तो उसके मन में प्रश्न उठता है जिसका संबंध निज से होता है। तो ये तो थी एक ट्रिक। अब हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किन्हें कहते हैं। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जो पढ़ेंगे इसमें हमें तीन बातों का ध्यान रखना। एक होता है कहने वाला, एक होता है सुनने वाला और एक होता है जिसके बारे में बात कही जाती है या बात की जाती है, जिसके बारे में कहा जाए। देखो कहने वाला कौन होता है? वक्ता। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। तो ये तीन प्रकार के पुरुष है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ेंगे तो तीन प्रकार के पुरुष है, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। तीन प्रकार के पुरुषों के बारे में जब हम जो सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो हम इनमें से एक एक लेंगे। देखो कहने वाला कौन सा पुरुष होगा, सुनने वाला कौन सा होगा और जिसके बारे में कहा जाए कौन कौन से पुरुष होते हैं। तो इनको तीन पुरुषों में बांटा गया है। कितने पुरुषों में? तीन पुरुष। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, दूसरा है सुनने वाला, मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। हाँ, तो देखो इन तीन पुरुषों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो एक बार मैं वापस पुरुषवाचक सर्वनाम को बताना चाहूंगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहने वाला, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए के स्थान पर किए जाते हैं तो वो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का जो है, उत्तम पुरुष में जो है वो एक वचन, दो, द्वि, बहुवचन में इस तरह से लेंगे। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कहने वाला, वक्ता और बहुवचन। तो ध्यान दें, एक वचन में जैसे मैं, मेरा, मुझको, ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुष एक वचन में। और बहुवचन में जैसे आप और हम सभी मिलकर क्या हो गया? हम, हमको, हमारा, ये आएंगे उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, श्रोता। तो मध्यम पुरुष में भी कौन कौन से आएंगे शब्द? जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आएगा जैसे तुम, तुमको,
तुझको इसी प्रकार बहुवचन में आप, आपका, ये शब्द आएंगे मध्यम पुरुष के बहुवचन में। अब आते हैं अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष का मतलब होता है वक्ता और श्रोता, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा पुरुष कहलाता है? अन्य पुरुष। तो इसमें आ जाएंगे आपके ये, वे, वो, तो ये सारे शब्द किसमें आ जाएंगे? अन्य पुरुष में। अब हम एक चर्चा करते हैं, शब्द है आप। कौन सा शब्द है? आप। अब देखो ये जो आप है शब्द, ये आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में भी आ जाता है कई बार। तो देखते हैं, इस आप का जो प्रयोग है वो वाक्य को देख करके करना है। तो ध्यान दें मित्रों, आप शब्द का प्रयोग तीन स्थानों पर होता है। तीन स्थानों पर होता है। नोट करके लिखें, आप शब्द का प्रयोग तीन स्थानों पर होता है। जैसे यहाँ तीन शब्द अलग अलग लिखेंगे। अब मैंने लिखा आप घर जाइए। अब मैंने अंडरलाइन किया आपके नीचे, और मैं पूछ लूं कि जो शब्द है आप, इसमें कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष? तो यहाँ जो शब्द है वाक्य को देख करके करना है कि आप घर जाइए, यानी वक्ता है श्रोता से कह रहा है कि आप घर जाइए, यानी यहाँ पे कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। तो यहाँ जो शब्द आया है आप, किसके लिए आ गया है? मध्यम पुरुष में। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे श्री रेखाराम मेरे आदर्श गुरु है, आप बाड़मेर में रहते हैं। अब मैंने यहाँ जो आप शब्द है इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया और पूछा कि श्री रेखाराम मेरे आदर्श गुरु है, आप बाड़मेर में रहते हैं। अब मैं पूछूं कि जो अंडरलाइन किया गया शब्द है आप में कौन सा पुरुष है, तो आप पहले वाक्य को पूरा पढ़ें और उसके अनुसार देखें कि आप किसके लिए आया है। अब देखो यहाँ रेखाराम यानी मेरे सामने नहीं है, लेकिन उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा शब्द है आप, कौन से पुरुष में आया? ये आ गया अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा पुरुष? अन्य पुरुष। तो यहाँ आप है वो कौन से पुरुष के लिए आ रहा है? अन्य पुरुष। यहाँ आप किसके लिए आ रहा है? मध्यम पुरुष। इसी प्रकार जो तीसरा वाक्य है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। मैं अपने आप पढ़ लूंगा। अब यह मैंने आपको ले लिया और पूछा कि कौन सा पुरुष है, तो ध्यान दे मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो
तो जहाँ यहाँ जो आप है वो किसके लिए आ रहा है, स्वयं के लिए आ रहा है, यानी कहने वाले के लिए आ रहा है। जब कहने वाले के लिए तो यहाँ जो है मैं अपने आप पढ़ लूंगा, जो ये जो आप शब्द है ये कहने वाले के लिए आ रहा है। तो यहाँ जो ये जो आप शब्द है ये निजवाचक के लिए आया है, निजवाचक संज्ञा, निजवाचक सॉरी सर्वनाम। कौन से सर्वनाम में आ रहा है, निजवाचक सर्वनाम। तो ये था अपना आज पुरुषवाचक यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़े। आज की क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। अब मैं रोजाना की भांति जो आज का मेरा प्रश्न है वो आपको दे रहा हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरा आज का प्रश्न है, मेरा आज का प्रश्न है वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, मैं कितने पुरुष है, वह ईमानदार है, मैं कितने पुरुष है। वाक्य को देखना है, वह ईमानदार है, मैं कितने पुरुष है। ए टी बी 2 सी 1 डी 4। तो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। वह ईमानदार है, मैं कितने पुरुष है, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।